Naoki Urasawa, the author of 20th Century Boys. होमीज वेलकम बैक। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ 20th सेंचुरी बॉयज मांगा। ये मांगा है नाओकी उरासावा सेंसेई की। अगर हम उनके वर्क पाए तो उन्होंने इसके अलावा भी बहुत फेमस और गोटेड मांगा बना रखी हैं, जैसे कुछ फेमस मॉन्स्टर, बिली बैट, प्लूटो। खैर आज 20th सेंचुरी बॉयज मांगा शुरू होती है 1973 के अंदर। अभी बच्चों का लंच टाइम चल रहा है, कुछ खा रहे हैं, कुछ मैगजीन पढ़ रहे हैं और यहीं पे एक गाना भी बज रहा है स्कूल स्पीकर से। सीन शिफ्ट होता है, हम ब्रॉडकास्ट रूम में आते हैं जहाँ पे कोई बंदा गाना बदल रहा होता है। प्रॉब्ली इस लड़की की ड्यूटी होगी गाने वगैरह सेट करने की, पर अभी किसी बंदे ने इसको बांध के रख दिया और वो अपने पसंद का गाना लगा रहा है। वो गाना बजा देता है, हम देखते हैं पूरे स्कूल में वही गाना बज रहा है पर कुछ हो नहीं रहा है। वो बंदा बोलता है कि गाना बज तो गया बट नॉट अ डैम थिंग हैपेंड, एज इफ वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो कि गाना बजने के बाद कुछ होगा, बट कुछ नहीं हुआ। अब सीन वापस शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। यहाँ पे एक बंदा स्पीच देते हुए बताता है कि पिछले 100 सालों के अंदर हम 2 वॉर एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड न्यूक्लियर थ्रेट्स एंड आल्सो कोल्ड वॉर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल रीजन। अब उन सारी कंट्री से लोग आए होंगे जो यूएन का पार्ट है। आगे बंदा स्पीच देते हुए बोलता है कि हमने काफी डैमेज सहा है बट कितनी भी कैलेमिटीज आई हैं ह्यूमन काइंड नहीं झुका है और हम फाइनली अराइव कर चुके हैं 21st सेंचुरी के अंदर। पर हमें भूलना नहीं चाहिए उस बंदे को जिसने हमारी हेल्प करी है ये अचीव करने में। नाउ आई शैल इंट्रोड्यूस देम। प्लीज गिव अ वार्मेस्ट वेलकम टू द मैन हु सेव्ड द ह्यूमन रेस। सब लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं और कुछ लोग स्टेज पे एंटर करते हैं। नाउ कौन है ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता, पर जो कोई भी है ऑफ कोर्स ही होल्ड्स अ वेरी हाई वैल्यू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की पे जो सो रही होते हैं पर तभी अर्थक्वेक आता है और वो उठ जाती है। वो बेड से उठते विंडो पे जाती है और बोलती है कुछ भी हो प्लस वो ना आए। और हम देखते हैं बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। अब सीन वापस शिफ्ट होता है और हम आ चुके हैं 1997 में। और अब हम इस मांगे प्रोटैगनिस्ट से मिलेंगे, पर उससे पहले तुमने चीजें देखी डिफरेंट, जैसे वो क्लासरूम का सीन, फिर यूएन हेडक्वार्टर्स, फिर वो लड़की, वो सारा क्या मांजरा है हमें धीरे धीरे शोर के अंदर आगे पता चलेगा। खैर अब हम एक स्टोर पे आता है और एक बच्चा रो रहा होता है और उस बच्चे को संभाल रहा है वही हमारे मांगा प्रोटैगनिस्ट है केंजी एंडो। केंजी को बोलता है अरे यार तेरे को दूध पिलाया था, शांत हो जाना। और यहीं पे केंजी की मदर भी है जो इस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसे पता लगा कि अफ्रीका के अंदर कोई नया वायरस आ चुका है जो बॉडी से सारा ब्लड ड्रेन करवा देता है। खैर केंजी की मदर आगे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती बिकॉज़ केंजी उन्हें बोल देता है कि हमें वो बेचने हैं, क्यों पढ़ रहे हो आप उन्हें, और आपको पढ़ना तो खरीद के पढ़ो उन्हें। फिर केंजी ने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज़ अगर तुम एक फ्रेश न्यूज़पेपर को खोल के पढ़ने लग जाओगे फिर आप बंद करके रखोगे तो बिल्कुल फ्रेश फील नहीं होगा, वो तो कोई खरीदेगा नहीं उसे। एंड केंजी वाज राइट। केंजी की मदर गुस्से में उस न्यूज़पेपर को मोड़ के रख देती है। केंजी बोलता है मोड़ो मत, उसे कोई खरीदेगा नहीं। फिर केंजी अपनी मदर को आगे ये भी बोलता है कि आपने ओनीगिरी भी खाई थी, आपने उसका भी पे नहीं करा है और आपने मुझे बोला था कि अगर मैंने कभी आपको चोरी करते पकड़ लिया तो आपको पुलिस हवाले कर दूं मैं। केंजी की मदर सुनते हुए काफी बुरा लगता है, उनका बेटा उन पे इल्जाम लगा रहा है चोरी का जो उन्होंने करी भी है। केंजी की मदर बोलती है मेरा बेटा मुझे चोर बोल रहा है, मेरी बेटी मेरे को छोड़ के भागी इस बच्चे के साथ, उसका बाप कौन है हमें वो भी नहीं पता। अबे पता लगा केंजी के पीछे जो बच्चा है वो केंजी का नहीं है, उसकी बहन का बच्चा है। केंजी की बहन कुछ टाइम पहले घर वापस आई थी, बच्चा सौंपा और वापस गायब हो गई, चली गई। केंजी की मदर को चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई पर केंजी समझता है चीजों को, देख के लग रहा है काफी अच्छा इंसान है वो। केंजी बोलता है आप मेरी बहन के बारे में इतना बुरा मत बोलो यार, आप सोचो उसे कितना बुरा लगाओगे, अपने बच्चे को हमें सौंप के जा रही है। और आप चिंता मत करो, हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, वो ढूंढ देगी उसको। तभी पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है। तो पहले तो केंजी से स्टोर के बारे में पूछते हैं। स्टोर का नाम अभी तो किंग मार्ट है, जैसे रिलायंस वगैरह नहीं है वैसी स्टोर है। पुलिस पूछते हैं पहले तो ये दारू का ठेका होता था ना। केंजी बोलता है हाँ था पर इतना चला नहीं तो मैंने बदल दिया उसको। फिर पुलिस बताती है कि आपकी सिस्टर वैसे हमें अब तक नहीं मिली है और आज हम किसी और केस के रिगार्डिंग यहाँ पे आए हैं। और केंजी काफी समझने वाला बंदा है, वो बोलता है अरे मुझे पता है उसको ढूंढना वैसे ही बहुत मुश्किल होने वाला है। खैर फिर पुलिस वाला जिस काम के लिए वो उसके रिगार्डिंग केंजी से सवाल जवाब करता है। वो बोलता है आप अब भी होम डिलीवरी करवाते हो? होम डिलीवरी उस चीज की भाई दुकान बंद कर दे पर सिर्फ थोड़ा बहुत धंधा तो कर ही लेता है केंजी। केंजी बोलता है नहीं बस हमारे जो पुराने कस्टमर है उनको होम डिलीवरी करवाते हैं। तो पुलिस वाला बोलता है तो शिकीशिमा सान ने घर पे आप अब भी जाते हो? तो केंजी बोलता है वो अच्छा हाँ वो तो प्रोफेसर है ना एक, हाँ उन्हें घर डिलीवरी करता हूँ मैं। पुलिस वाला बोलता है लास्ट टाइम कब करा था? और केंजी बोलता है प्रोबेबली 2 हफ्ते पहले। क्यों क्या हुआ उनको? एंड देन द पुलिसमैन रिवील कि शिकीशिमा साथ में उसकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। ये सुन के एनजी को बहुत बुरा लगता है बिकॉज उसको अब तक पेमेंट नहीं मिली उन चीजों की। भाई देखो बुरा तो लग गया, धंधे में लॉस नहीं होना चाहिए। पर हाँ पुलिस वाला बताता है कि हमने घर पे गए थे, उन्होंने घर के डोर
डोर के सामने ही 2 बड़े-बड़े डब्बे रखे हैं जहाँ पे खाली बोतलें हैं। तो केंजी एटलीस्ट वो बोतल वापस ले आया, कुछ तो बेके पैसा कमा ही लेगा उनसे। और वहां जाते पहले केंजी अपने स्टोर की थोड़ी प्रमोशन भी कर देता है, बोलता है आपको कुछ खाने पीने आना हो आप हमारे स्टोर पे आए। खैर फिर केंजी अपनी ओमनी जैसी वैन में निकलता है वो बोटल्स कलेक्ट करने। ये बोतल कलेक्ट करने जा रहा है बच्चों को। तभी केंजी का एक दोस्त जो है मरो वो उसे रोक लेता है और हमें पता लगता है कि ये एक फैंसी शॉप रन करता है हाई स्कूल लड़कियों के लिए। और आगे बोलता है मुझे लड़के लेटर्स भी दे रही है तो ये देखना है वो। अरे हाई स्कूल के बच्चे माइनर्स होती हैं। खैर अभी केंजी और उसका दोस्त बात करता है उनके दोस्त की शादी के बारे में। और जो मरा हुआ है वो बोलता है तुझे याद है हमने बचपन में अपने दोस्त के पीपी पे फ्रॉक ड्रॉ कर दिया था, हमारे यहाँ लड़ुए ग्रुप के बीच ये सब तो नहीं होता। क्या राय केंजी कहता है अरे हाँ मेरे को याद है, सोच जब उसकी वाइफ देखेगी रात को तो क्या बोलेगी। नहीं मेरे को सोचना ही नहीं। खैर अभी केंजी शिकिशिमा के घर पहुंच जाता है और वहां मुझे कोई मिलता नहीं पर बॉटल्स मिल जाते हैं, वो उठा के जान लग जाता है। पर तभी उसे एक वॉल पे ये साइन दिखता है और केंजी से देख के थोड़ा हैरान आता है, सोचता है ये कौन सा सिंबल है बे। अब सीन शिफ्ट होता है 1969 में जहां हम देखते हैं केंजी और उसके दोस्तों ने एक फील्ड में अपना एक हाइड आउट बना दिया है और उन्हें कोई पकड़ ना ले इसलिए उन्होंने यहाँ पे आने का एक सीक्रेट पाथ भी बनाया है। और यहाँ पे लौंडे लपाटे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आराम से शोनन मैगजीन पढ़ेंगे और कुछ मैगजीन भी। आई मीन व्हाई नॉट, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करें, बड़े भी करते हैं। खैर इनकी बातचीत के बीच इन्हें आवाज आती है क्योंकि बाहर आ चुका है, ये लोग देखते हैं और इन्हें बाहर यानबो और माबू दिखते हैं और इनके हिसाब से these two are the most evil twin in the history। और देख के लग रहा है कि केंजी और उसे ग्रुप की फटती है इनसे। एंड why they are so evil हमें अभी पता लगता है। ये दोनों लोग ड्रैगन फ्लाई को पकड़ते हैं और उसके पंख तोड़ के फेंक देते हैं उसको। So they just destroyed a dragonfly's life। मैं इस चीज को मतलब इविल तो नहीं बोल लूंगा बिकॉज कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट, बचपन में सबने ऐसे उल्टी हरकतें करी हैं, मैंने तो करी हैं। खैर फिर ये दो इविल ट्विन चले जाते हैं और अपना केंजी ग्रुप डिसाइड करता है कि हमें अपने बेस के लिए कोई सिंबल बनाना चाहिए। और इनमें से एक लौंडा ये सिंबल ड्रॉ करता है और बोलता है दिस सिंबल इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। जिसको भी सिंबल के बारे में पता है मतलब ही इज अ ट्रू फ्रेंड। सीन बस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और केंजी अभी भी सिंबल को देख के सोच रहा होता है कि उसने कहां पे देखा ये सिंबल। अब हम एक बहुत बड़े हॉल में आते हैं और यहाँ पे काफी सारे लोग गैदर हुए हैं और इनमें से एक बोल रहा होता है आज फ्रेंड हमें क्या बताएगा, क्या फिर हमें कोई ग्लोरियस स्पीच देगा। तो भी बंदा बोलता है मैंने सुना आज फ्रेंड कुछ नहीं बोलेगा बल्कि आज वो फ्लोट करेगा। जिस उनके और लोग बोलते हैं फ्लोट करेगा मतलब। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड आ चुका है। ये जो बंदा है इसका नाम है फ्रेंड। ये नीचे देखता है और फिर ये एक्चुअली में फ्लोट करना शुरू हो जाता है। एवरीवन इज शॉक्ड, वो ब्रो व्हाट द हेल हाउ इज ही फ्लोटिंग। और हम देख पा रहे हैं इसके नीचे भी यही सिंबल बना हुआ है। सीन अब शिफ्ट होता है केंजी पे और उसको अब भी याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा सिंबल है, ये क्या है एक्चुअली में। अब जो पुलिस ऑफिसर्स केंजी घर पे आए थे वो किसी और घर पे आए होते हैं किसी केस के रिगार्डिंग। उन्हें एक लाश मिले जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल वुंड नहीं है पर इस लाश का सारा ब्लड निकल चुका है। और एक घर थोड़ा अजीब सा भी होता है, काफी सारे मैकेनिकल टूल्स हैं। आगे पता लगता है जो बंदा मरा है 24 साल का कनाडा था और ये ग्रेजुएट स्टूडेंट था फ्रॉम इंजीनियरिंग स्कूल। और जो स्कूल था ये काफी फेमस था बिकॉज यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट लोग ही भर्ती हो पाते थे। अब जब पुलिस वाले सोच रहे हैं कि भाई ये बंदा मरा कैसे, लाइक इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल वुंड नहीं है और ब्लड सारा निकल चुका है। तो फिर पुलिस वालों को याद आता कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था पेपर में कि अफ्रीका के अंदर कोई वायरस पता लगा है जिससे सारा ब्लड निकल जाता है बॉडी से, तो शायद से ये वही वायरस हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं बैंक्वेट में। हमें सबसे पहले पता था ना केंजी के दोस्त की शादी है तो सारे लोग उसी के लिए यहाँ पे आए हैं। केंजी और उसका ग्रुप साथ में बैठा होता है तभी उसके सामने उनका दोस्त और उसकी होने वाली बीवी आती है। व्हाट द हेल इज दिस। केंजी और ग्रुप भी देख के शॉक्ड है कि ये क्या है। वेल इनका दोस्त एक्चुअली फ्रॉग नहीं है, वो थोड़ा फ्रॉग से इन्फ्लुएंस था और थोड़ी शक्ल उसकी थोड़ी बहुत फ्रॉग से मिलती है, लाइक टोड जैसी है। केंजी लोग आता है क्या हुआ तुम लोग जल रहे हो क्या मेरी सुंदर बीवी को देख के। इसकी बीवी सुंदर तो सुमोरा से लग रही है मुझे वो। खैर अभी केंजी वगैरह अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और केंजी का दो शादी होने वाली है। वो कहता है केंजी बेटा तू भी शादी कर ले, बुड्ढा हो रहा है तू। तो दोनों चले जाते हैं और केंजी और दोस्त काफी हंसते हैं लोगों पे और बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारी इविल फ्रॉग एम्परर की शादी हो रही है ना। अपने दोस्त को ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो पता लगता है हमें पास्ट में। हम अब 1968 में आता है, यहाँ पे केंजी और उसका स्क्वाड गेम खेल रहे हैं। वो नकली गन से गोलियां मारे दूसरे को मजे में, असली मारे तो यूएसए में होता है ना। फिर अभी और अभी केंजी इसी लड़के को ढूंढ रहा होता है फ्रॉग एम्परर को, पर वो लड़का केंजी को ढूंढ लेता है पहले। और इससे पहले केंजी शूट करे केंजी नोटिस करता है कि उसकी बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं और वो सारे रीलोड कर पाए उससे पहले ये फ्रॉग एम्परर केंजी को गोलियां मार के हरा देता है। केंजी गिरता और बोलता है यार दर्द हुई इतनी मत मार। और वो बोलता है ओए ओए चीटिंग मत कर, जब तुम्हें गोली लगती है तब 10 बार बोलना पड़ता है आई एम डेड। तो केंजी वही 10 बार आई एम डेड रिपीट करता है, फिर वापस से खड़ा हो जाता है और बोलता है हम है निंजा स्क्वाड और हम दुनिया को दुश्मनों से बचा के रहेंगे। ना ऑफ कोर्स मैं छोटी मोटी हरकतें स्किप करता था
था मांगा की, बट नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम्हें पता लगेगा आगे क्यों। सीन बस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और इस टाइम केंजी अपनी स्पीच लिख रहा होता है जो वो लिखना भूल चुका था पहले ही। मीनवाइल उसके सारे दोस्त ठूस रहे खाना चल गया था बिकॉज फ्री है खाना। पर स्पीच लिखने के बाद केंजी अपने दोस्तों को बोलता कि तुम्हें सिंबल याद है। उससे पहले केंजी के दोस्त कुछ बोल पाए, ये बूढ़े यहाँ पे आ जाते हैं जो बोलती है ये लड़की को देख, है ना इसके बड़े बड़े पॉम पॉम। मैंने इधर से कुछ ऐड नहीं करा है, वो बूढ़े खुद बोल रही है शी गॉट ह्यूज पॉम पॉम। केंजी बोलता है ह्यूज पॉम पॉम, और बूढ़े बोलते हैं देख देख फोटो में कितने बड़े लग नहीं रहे। केंजी बोलता है अभी तो मैं करूं बड़े हैं तो। बूढ़े बोलते अबे शादी करना, इससे तेरे साथ शादी हो चुकी है, तू ही आखिरी बचा है, और वो तेरी बहन का बच्चा है, उसे भी अपनी बहन को वापस दे तू, अगर तू घूम के फिरता रहेगा तो सारे पॉम पॉम चले जाएंगे। ये वो अनोइंग रिलेटिव्स की तरह है कि बेटे मार्क्स कितना है, शादी कब करोगे, वैसे होते हैं ना उनकी तरह। केंजी से बोलता है जा बूढ़े बाहर में अपना काम कर तू, मैं अपनी बहन के बेटे का ध्यान रख लूंगा, ठीक है, और जब मेरी बहन वापस आएगी मैं उसे दे दूंगा। वो बूढ़ा बोलते हैं बड़े फोटो वाले लड़के बहुत बड़े बड़े हैं। तभी केंजी बोलता है अबे बहुत बड़े बड़े वाली मिल जाएगी मुझे और भी, तू अपना ध्यान रख बुढ़िया, मर मत जियो तू। देखो केंजी को ऑफर तो अच्छा आया था पर केंजी इज अ बिट फैमिली मैन। अब सीन शिफ्ट होता है केंजी की बहन के बेटे पे ही, और यहाँ पे एक और लेडी भी है जो केंजी की सिस्टर के बेटे के साथ खेल रही है इस टाइम, और ये दोनों इस टाइम केंजी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कब शादी करेगा। केंजी मुझे बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे वैसे ही पता कि मुझे किस दिन मेरे को छोड़ चला जाएगा वो। क्या जो ले लिया वो बोलते हैं ओ भाई इसने फिर से पकड़ लिया। छोटे बच्चों गेम नहीं खेलते कि हाथ में कुछ पकड़ लेंगे कि फिर बताओ किस हाथ में है, तो वो लेडी उस बेबी का ये गेम खेल रही थी और उस बच्चे ने 10 में से 10 बार सही गेस करा है। ना हमें बताया जा रहा है इस बच्चे के बारे में, तो कुछ तो स्पेशल होगा इसके अंदर ऑफ कोर्स। खैर अब सीन बस केंजी के दोस्त की शादी पे शिफ्ट होता है और उस टाइम केंजी स्पीच दे रहा होता है, और वो स्पीच देते देते अपनी पुरानी बात करना शुरू हो जाता है। बोलता है हमारा बचपन में सपना था कि हम दुनिया को बचाएंगे इविल लोगों से। केंजी के दोस्त बोल रहे हैं अबे गधा क्या बोल रहा है। खैर फिर केंजी के दोस्त बोलते हैं वैसे सिंबल तुम्हें याद है इसका क्या मतलब क्या है, और हम इसी सिंबल पे आते हैं। यहाँ पे एक बंदा जो है फ्रेंड वो बोल रहा होता है यू आर डेड। जो बंदा फ्रेंड के सामने बोलता है फ्रेंड तुम्हारा मतलब क्या है, वो बंदा बोलता है तुम मर चुके हो, अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद करता है और फ्रेंड बोलता है 10 बार रिपीट करो कि मैं मर चुका हूँ। ये बंदा अपनी आंखें बंद करता है 10 बार रिपीट करता है कि मैं मर चुका हूँ। फिर फ्रेंड बोलता है तुम्हें क्या दिख रहा है, और ये बंदे की आंखों से आंसू आना शुरू होता है, बोलता है आई कैन सी लाइट। अब सीन आपस पुलिस वालों पे शिफ्ट होता है, पर उससे पहले मेरे को थोड़ा फ्रेंड के बारे में बात करनी है, इस लॉन्डे के बारे में जो कोई भी है। देखो अब तक ऐसा चेहरा हमने नहीं देखा, और उसने जो बात अभी रिपीट करी आई एम डेड, वो सेम केंजी और उसके दोस्त बोलते थे गेम खेलते हुए, अगर तुम्हें गोल्ड लगी तो 10 बार रिपीट करो आई एम डेड। तो कुछ कनेक्शन प्रोबेबली हो इनका। जैसे लेट यू नो मैंने मांगा पूरी नहीं पढ़ी है, जितनी मैं आज कवर करने वाला हूं मैंने बस उतना ही पढ़ा है। खैर जैसे मैंने बोला अभी सीन शिफ्ट होता है पुलिस वालों पे। जो लेफ्ट वाला उसका नाम चोऊ-सान है और जो राइट वाला उसका नाम यामा-सान है। इन शॉर्ट जो बूढ़ा है उसका नाम चोऊ-सान है और जो जवान है उसका यामा-सान है, और वो इतना जवान तो नहीं है। खैर अभी हमें पता लगता है कि जो लेफ्ट वाला चोऊ-सान है वो इस टाइम प्रोफेसर शिकिशिमा के केस के ऊपर लगा हुआ है, और जो राइट वाला है वो इस टाइम दूसरे केस पे लगा हुआ जो हमने देखा था, वो स्टूडेंट मिला था ना इसकी बॉडी में सारा ब्लड निकल गया था, वो इस केस पे लगा हुआ यामा-सान ना। यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि जो लड़का था जिसकी बॉडी सारा ब्लड निकल गया वो एक्चुअली में स्टूडेंट था शिकिशिमा सेंसे का। जिसे उनके चोऊ-सान बोलते हैं मुझे तो केस लिंक्ड लग रहे हैं। कहते सीन पर शिफ्ट होता है केंजी और उसके ग्रुप पे, और लोग शादी के बाद शायद आफ्टर पार्टी जो होती है उसमें आए होंगे, और केंजी यहाँ पे गाना गा रहा होता है, पर वो बोलता है मैंने डिसाइड करता कि मैं कभी करियोके में गाना नहीं गाऊंगा, पर छोड़ो यार आप जिंदगी बदल चुके हैं मेरी। केंजी ने ऐसा डिसाइड क्यों करा था पास्ट में कि वो कभी गाना नहीं गाएगा, अब हमें वो पता लगता है। देखो ये चीजें शायद तुम्हें लग रहा हो कि हम स्टोरी में क्या सब देख रहे हैं, केंजी का पास्ट में ये होता वो होता क्या सब है, सीधा मत करो, बहुत जरूर सारा कनेक्ट होगा पॉइंट पे आके। देयर इज अ रीजन कि मांगा लोगों के टॉप 5 में होती है। अब हम पास्ट में आता है 1969 में, और यहाँ पे केंजी और उसके दोस्त वगैरह एक मांगा पढ़ रहे हैं जहाँ पे एलियंस ने अर्थ पे इन्वेड कर दिया है और हर जगह आंधी तूफान वगैरह आ चुका है और लॉन्डो के फट चुके हैं ये मांगा पढ़ के। खैर केंजी बोलता है वो लड़ेगा, और उसके दोस्त बोलते हैं भाई तू एटॉमिक बॉम्ब और मीटेरॉइड से लड़ेगा क्या, और केंजी बोलता है हाँ लड़ लूंगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं कैसे लड़ेगा तू, केंजी बोलता है अभी तो बच्चा हूं बड़ों के लड़ लूंगा। और यहाँ पे इन तीनों के साथ इनका एक और दोस्त होता है जो इस टाइम रेडियो में गाने सुन रहा होता है, और इस टाइम वो रेडियो में गाने सुन रहा है वो इंग्लिश में चल रहे हैं। जो रेडियो में गाने सुन रहे लड़के का नाम है चूजी, और ये बताता है कि तुम्हें पता है इस समर में अफ्रीका में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। केंजी तो बोलते हैं क्या हुआ है वहां पे, और चूजी बताता है कि वहां पे एक कॉन्सर्ट में 5 लाख के आसपास लोग आए थे। जिससे उनके लौंडे थोड़ा शौक हो जाता है कि क्या 5 लाख लोग पर उतना इंटरेस्ट शो नहीं करते। केंजी के बाकी तो वापस मांगा पढ़ना शुरू हो जाता है, पर केंजी बोलता है मेरे को समझ नहीं आया 5 लाख लोग एक कॉन्सर्ट में आए थे पर क्यों, तो जो गाना बजा रहा है वो तो बड़ा बेकार है, इतना पसंद नहीं आया मुझे। केंजी बेसिकली ये बोल रहा है कि गाना तो इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, तो 5 लाख लोग आए क्यों थे कॉन्सर्ट में। कभी केंजी थोड़ा ध्यान से गाना सुनता है और थोड़ा सुनने के बाद उसे गाना इतना पसंद आता है कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है इस गाने से, और वो डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर के अंदर एक गिटारिस्ट बनेगा, शायद वही बोलते हैं जो गिटार बजाते हैं। और नहीं केंजी प्रोबब्ली इस टाइम मिडिल स्कूल में आ चुका है और इस टाइम वो झाड़ू से गिटार बजाने की एक्टिंग कर रहा है। साल 1972 और उसकी क्लासमेट्स बोल रही है सारे झाड़ू लगा ले वरना कंप्लेंट कर देंगे तेरी हम। पर केंजी फुल मूड
में है, तभी वो देखता है कि लड़की जो देख के हंस रही होती है तो केंजी थोड़ा ब्लश करना शुरू हो जाता है। फिर केंजी अपनी मदद से रिक्वेस्ट करता है कि उसे गिटार दिलवा दो, पर केंजी की मदद से मना कर देते, बोलते तेरे बाप का दारू का ठेका है तो यहाँ पे गिटार बजाएगा। अब देखो माँ ने तो मना कर दिया और उनके मना करने का रीजन भी काफी अच्छा है। एक जगह लड़कियां नाच रही है, पोल डांस कर रहे हैं, यहाँ पे केंजी गाने बज नहीं भाई। जो भी केंजी 4 महीने की अपनी पॉकेट मनी सेव करता है और खुद के लिए गिटार परचेज कर लेता है। और लौंडा सोच रहा था अब तो गिटारिस्ट बन के रहूंगा, तभी वो सामने लड़की आ जाती है तो क्लास में उसको देख के हंस रही है, वो झाड़ू से खेल रहा था। इस लड़की का नाम है यामागुची और केंजी को कुछ बजाने को बोलती है। केंजी लाइक मेरे को तो नेक्स्ट टाइम पक्का नेक्स्ट टाइम बजा दूंगा। केंजी को तो कुछ आइडिया नहीं है गिटार के बारे में और गानों के बारे में, उसने बस ले लिया गिटार। पर इस लड़की को यामागुची को काफी नॉलेज है। यामागुची केंजी बोलते पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, और अगर नहीं पता तो बहुत डिफरेंट टाइप के गिटार्स भी आते हैं। केंजी बोलता है क्या डिफरेंट टाइप्स के? लड़के बताते हैं हाँ, जो तू गाना बजाने का सोच रहा है जंपिंग जैक, उसके लिए एक फोक गिटार यूज होता है, नॉट अ क्लासिक गिटार। और ये सुनने केंजी को झटका लग जाता है बिकॉज उसके हाथ में उस टाइम क्लासिक गिटार है। अब हम फिर कुछ साल आगे आते हैं और ये साल 1979। केंजी थोड़ा बड़ा हो चुका है, प्रॉब्ली इस टाइम वो हाई स्कूल में होगा और केंजी इस टाइम अपनी क्लासेस वगैरह भी स्किप कर रहा है। उस लौंडे के साथ खड़ा है, इसका नाम है स्पाइडर, और हमें पता लगता है कि बहुत जल्दी ये लौंडा स्पाइडर इसका डेब्यू होने वाला है। पर इसके बाद जो बैंड है वो इतना बढ़िया नहीं है, उनके पास कोई बढ़िया गिटारिस्ट नहीं है। सुनते केंजी खुद पे इशारा करना शुरू होता है कि मैं हूं गिटारिस्ट, आई एम विद यू। पर स्पाइडर बोलता है हमारे पास कोई बंदा नहीं है जो कीथ, रिचर्ड या माइक कैसा गिटार बजा पाए। तो या ब्रो रिजेक्टेड केंजी इनडायरेक्टली। फिर स्पाइडर केंजी से पूछता है कि तू अब भी क्यों गिटार बजा रहा है? केंजी बोलते हैं पता नहीं, वैसे तो मेरा मन है कि मैं 5 लाख लोगों के सामने गा पाऊं, पर उतरने बैगा तो कोई नहीं, मुझे एक फुल हाउस ऑफ बुडोकान के सामने तो गाना ही है। बुडोकान एक बहुत बड़ा और प्रेस्टीज स्टेज होता है जापान में। जिसने स्पाइडर बोलता है तू मजाक कर रहा है ना? केंजी बोलता है हाँ मजाक ही कर रहा हूँ। फिर स्पाइडर बोलता है अ फुल हाउस एट बुडोकान, आई थिंक मैं कर पाऊंगा। ये बोल के स्पाइडर चला आता है और केंजी थ्रू में पता लगता है कि 3 साल बाद स्पाइडर ने एक्चुअली में अपना गोल अचीव कर लिया था। मतलब उसने पूरे बड़े हुए बुडोकान में परफॉर्म करा था और केंजी यहीं बैठा का बैठा रह गया। अब सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है। केंजी इस टाइम ने स्टोर के बाहर झाड़ू लगा रहा होता है और तभी यामागुची उसे मिलने आती है और हमें पता रहता है कि यामागुची की शादी हो चुकी है, बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। केंजी ग्रुप का वो लौंडा है इसकी अब तक शादी नहीं हुई, बाकी सबके बच्चे वगैरह भी हो गए। खैर यामागुची जाने से पहले केंजी से पूछते कि तू अभी गिटार बजाता है क्या? और केंजी बोलता है नहीं अब तो नहीं, तू मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर से देख लो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है वो। देखो मैं गिटार के बारे में इतना तो नहीं मालूम, पर उसकी स्ट्रिंग वगैरह होती है, मैंने सुना है उसको बजाते थोड़ी मतलब कट जाती है फिंगर, समटाइम फिंगर टिप जो थोड़ी हार्ड हो जाते हैं। तो केंजी वही बोल रहा है कि मेरे स्टेम सॉफ्ट हो चुके हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि मैं गिटार अब नहीं बजाता हूं। और केंजी के हाथ से हम डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं फ्रेंड के हाथ पे और इनके दोनों का हाथ का पोज बड़ा सिमिलर लग रहा है। और इसमें फ्रेंड बोल रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत टेरेबल अनाउंसमेंट है और वो ये कि दुनिया बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, पर जो भी मेरे साथ यहाँ पे हैं वो बच जाएंगे। और सुन के सारे पागल आते हैं लाइक फ्रेंड लेट्स गो, हम बच जाएंगे। ये अब बस केंजी पे शिफ्ट होता है और उसका दोस्त भागे भागे दुकान पे आ रहा होता है। ये वही दोस्त जिसकी फैंसी शॉप है हाई स्कूल लड़कियों के लिए। और आज केंजी को न्यूज़पेपर दिखाता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बंदा सुसाइड कर लिया है छत से कूद के। और ये एक्चुअली में केंजी के ग्रुप का एक मेंबर था, इसका नाम था डोंकी, मतलब इन्होंने रखा था डोंकी एज ए निकनेम। हमें डोंकी के बारे में थोड़ा पता लगता है कि डोंकी इस घर में रहता था, उसके साथ उसके बहुत सारे भाई बहन थे, इतने सारे कि उसकी माँ पूरे दिन बस कपड़े साफ करती रहती थी। और ये लड़का था डोंकी जिसके पास एक गमछा भी था, टॉवल बोल लो गमछा, और डोंकी पूरे टाइम नाक बहती रहती जैसे लाइक बोचान। तो डोंकी इस टॉवल से साफ करता रहता था, पर ये दो लॉन्डे वो इविल ट्विन पूरे टाइम डोंकी को पेलते रहते थे, लाइक डोंकी ऊपर अपने उल्टे से WWE के मूव मार रहे हैं, कभी उसे लॉक में पटक लिया, कभी उसे उठा के पटक रहे हैं। तो डोंकी पास में बहुत बुली होता था। हम केंजी वगैरह पे आते हैं और वो एक जगह पे आइसक्रीम वगैरह खाने जा रहे होते हैं और बताते हैं वो इस कैंडी शॉप को जीजी बाबा बुलाते थे। जीजी मतलब होता है ओल्ड मैन और बाबा मतलब होता है ओल्ड वुमन। तो जो जीजी था वो काफी टाइम पहले मर गया, सो नाउ ओनली बाबा इज लेफ्ट। पॉपसिकल खाते खाते लोग देखते हैं यहाँ पे डोंकी आ चुका है और डोंकी को देखते सारे लोग भाग जाते हैं। लगता है डोंकी जो अपना टॉवल है वो इन पे रगड़ देगा, टॉवल से नाक साफ करता है वो डोंकी इन पे रगड़ देगा। तो लोग साइकिल में बैठ के भागते हैं, पीछे देखते हैं डोंकी ऑलमोस्ट इन तक पहुंच चुका है। हमें पता लगता है डोंकी बेयर फुट बहुत तेज भाग पाता था। डोंकी से एस्केप करने के चक्कर में बहुत दूर आ जाते हैं एक छोटी सी लेक के पास। और इस लेक की स्टोरी है कि इस लेक में एक बहुत बड़ी स्नेक फिश है। तो केंजी और ग्रुप डिसाइड करता है हम पकड़ेंगे उसको, हम ही तो महान लोग हैं। केंजी और उसका एक दो चलाते नीचे मछली पकड़ने, पर एक नहीं आता बिकॉज़ फट चुकी है उसकी। और ये दोनों गधे जायंट स्नेक को इस चीज से पकड़ेंगे। फिर भी केंजी का दोस्त मारू पूछ सके कितनी बड़ी फिश है वैसे यहाँ पे जो है, और जी फट चुके बताता है इतनी बड़ी। तभी वो देखता है यहाँ पे डोंकी आ चुका है और सोच लगता है कि डोंकी इनकी बाइसिकल चुराने आया है। तो केंजी और मारू फटाफट अपनी साइकिल बचाने ऊपर भागते हैं, पर तभी मारू का पैर स्लिप हो जाता है और वो लेक में गिरना शुरू हो जाता है। केंजी मारू की हेल्प करने आगे बढ़ता है, पर वो भी स्लिप होकर लेक में गिरना शुरू हो जाता है। केंजी का दोस्त ऊपर खड़ा
के फट चुका, बोल रहा है मैं क्या करूं। केंजी बोलता है अबे गधे किसी को बुला के ला। साइकिल पे बैठे फटाफट उसको बुलाने जाता है पर यहीं पे गिर जाता है ये। नो केंजी और मारू फंस चुके हैं, इनके फट्टू दोस्त को चोट लग गई है। तो कौन बचा हेल्प करने को यहाँ पे? डोंकी। तो डोंकी फटाक से घर में भागता है, यहाँ पास में था, और वहां से रस्सी लेके आता है। ये लोग रस्सी को बांधते हैं और फेंकते हैं, पर केंजी का हाथ रस्सी तक पहुंचता नहीं। तो डोंकी अपना टॉवल रस्सी में बांध के फेंक देता है। अब केंजी के सामने डोंकी का वो गंदा टॉवल है, उसे वो टॉवल पकड़ना पड़ेगा अगर उसे जिंदा रहना है तो केंजी को वो पकड़ना पड़ता है। पर हाँ, डोंकी ने लोगों की हेल्प करी और केंजी और मारुओ बच गए। तो अभी से इन चारों की दोस्ती पक्की हो जाती है। सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और इस टाइम केंजी रेडी हो रहा होता है डोंकी के फ्यूनरल पे जाने के लिए, पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक लेटर पे। वो लेटर खोलता है तो पता लगता है कि ये लेटर डोंकी ने भेजा था उसको। इसमें डोंकी ने बोला है काफी टाइम होगा केंजी हमारी बातचीत नहीं हुई, आई होप तू ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तो लेटर भेजा, पर तुझे क्या ये सिंबल याद है? और केंजी का सिंबल देख के फट जाते हैं, लाइक व्हाट द हेल, ये सिंबल फिर से मेरे सामने आ गया। खैर अभी हम डोंकी के फ्यूनरल पे आते हैं और केंजी का दोस्त मारू बोलता है कि भाई जरा उसके भाइयों को देखियो, बचपन में सारे डिफरेंट लगते थे पर अभी सारे डोंकी तरह ही लग रहे हैं। खैर अभी हम डोंकी की वाइफ और उसके बेटे को देखते हैं और मारू बोलता है डोंकी अपनी सुंदर फैमिली को छोड़ कैसे सुसाइड कमिट कर सकता है। खैर अब केंजी और सारे दोस्त वगैरह डोंकी के फ्यूनरल में एंटर करते हैं एंड दे पे कंडोलेंसेस टू हिम। फिर ये सारे लोग खाने वगैरह बैठते हैं और जो शमन आया होगा डोंकी की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए ठू ठू से खा रहा होता है मजे में, जो देख केंजी को काफी बुरा लगता है कि साला यहाँ मजे में खा रहा है। खैर दूसरा केंजी के दोस्त भी ठू ठू से खा रहे हैं, बोल रहे हैं खा ले भाई, फ्री है हमारे लिए। केंजी को काफी बुरा लगता है, केंजी मतलब पागल है क्या तू, मुझे बाबा तुम्हें लेटर मिला है ये। केंजी वो लेटर ने दिखाने वाला, तब यहाँ पे केंजी के दो दोस्त और आ जाते हैं। पीछे वाला तो वैसे शादी हुई है और ये लौंडा यहाँ पे नहीं रहता, जापान में नहीं रहता, बाहर से आया है। केंजी के साथ दोस्त वगैरह बात करते हैं कि डोंकी ने सुसाइड करा है, तो करने से पहले क्या थॉट था उसका, उसने किसी बातचीत नहीं करी क्या? मारो याद है मेरी लास्ट टाइम मुझे स्कूल में बात हुई थी। केंजी का दोस्त बोलता है हाई स्कूल में उससे किसी स्टूडेंट लड़ाई तो नहीं हो गई थी? केंजी एक्चुअली में टीचर था हाई स्कूल में। वो फ्रॉग एम्परर वाला लौंडा बोलता है क्या पता उसके स्टूडेंट उसे पेलते होंगे। तभी दूसरा लौंडा बोलता है बेटा बचपन में उसे ज्यादा पिटाई होती थी, अगर उसे मरना होता बचपन में मर जाता, और वैसे तूने तो बहुत बुली करा है बे। अरे बोलता अरे नहीं इतना नहीं करा है। अब केंजी इन लोगों के सामने वो लेटर रखने वाला होता है, बात करने वाला होता है उस सिंबल और लेटर के बारे में। तभी लौंडा बोलता है चलो गाइस लेट्स हैव अ ड्रिंक, दिस इज अ फेयरवेल टू डोंकी। ड्रिंक व्रिंक करने के बाद थोड़ा नशे में आता है, लोग बात करते हैं कि कूदे कैसे मर सकता है वो। तुझे याद नहीं बस 6th ग्रेड में उसने घोस्ट देखा था और वो दूसरी मंजिल से कूद गया था। केंजी बोलता है घोस्ट कहाँ पे? केंजी तो बोलता है शायद से 5th की बात है, और तुम्हें याद है कात्सुमाता कुन? मारू बोलता है हाँ वो तो काफी जल्दी मर गया था ना। यहाँ पता लगता है कि एक और लौंडा था कात्सुमाता कुन जो थोड़ा साइंस नर्ड था, मतलब उसे एक्सपेरिमेंट वगैरह काफी चीजें पसंद थी, और सिंस वो थोड़ी यंग एज में मर गया तो अफवाह फैल गई थी स्कूल के अंदर कि उसकी आत्मा भटक रही होती है स्कूल में रात का टाइम। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। केंजी का जो दोस्त है ये बताता है कि एक दिन एक्वेरियम को साफ करने की मेरी ड्यूटी थी, मैंने साफ कर दिया था, पर जो बबल एयर पंप है मैं उसे चलाना भूल गया था। अगर मैं नहीं चलाता तो अगले सारे फिशेस मर जाती और टीचर मुझे सुनाती, पर रात को वापस जाके ऑन करना मेरे में दम नहीं था, क्योंकि मैं डर रहा था कि कात्सुमाता कुन मेरे को पकड़ ना ले, उसकी घोष मेरे को ना पकड़ ले। तो मैं रात को कुछ लोंडो को ले गया और साथ में उनका डोंकी भी था। हमें से किसी में दम नहीं होता कि हम साइंस रूम में जाके उसे ऑन कर पाए उस बबली एयर पंप को, बट उधर डोंकी था जो भूख से डर बिल्कुल ना था, तो डोंकी डिसाइड कि वो अकेला जाएगा। सो हम देखते हैं डोंकी यहाँ पे अकेला चला आता है स्कूल में और ये सारे लोग बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। और जो साइंस लैब थी वो 2nd फ्लोर पे थी, सारे लोग 2nd फ्लोर पे देख रहे हैं कि डोंकी कब बाहर आएगा, बोल रहे हैं कि ऑन कर दिया उसने। अब हम डोंकी को देखते हैं वो साइंस लैब की तरफ ही जा रहा था, पर तभी उसके पीछे कुछ सेंस होता है, वो पीछे देखता है और पीछे भी कोई भी नहीं है। फिर डोंकी सी जो इग्नोर करता है भाग के आता है साइंस रूम में और जाके वो एक्वेरियम का एयर पंप ऑन कर देता है, पर तभी उसको अपने पीछे कोई सेंस होता है। डोंकी पीछे मुड़ता है और पीछे जो कोई भी है उसे देख के डोंकी फट जाती है। सारा बच्चे देखते हैं डोंकी ने विंडो खोल ली और वो 2nd फ्लोर से ही कूद गया और कूद कर सीधा भाग गया वो बिना कुछ बोले। और जो बाकी लोग हैं उन्हें लगता है कि डोंकी ने घोस्ट देख लिया, सारे लोग भाग जाते हैं घोस्ट बोलते बोलते। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें पता लगता है कि ये कूदने वाली बात क्यों करी गई थी। बेसिकली में से एक लौंडा जो पी के टुल हो गया था वो बोल रहा है क्या पता डोंकी ने बड़े होके भी छलांग लाने का ट्राई करा हो, पहले वो 2nd फ्लोर से सर्वाइव कर गया, क्या पता उसने इस बार छत से कूद गया हो और इस बार सर्वाइव नहीं कर पाया हो। वेल दैट्स वेरी डम थिंग। और भी सारे लोग नशे में तो बोल रहे हैं हाँ शायद ऐसा ही हुआ, पर केंजी बोलता है उस टाइम डोंकी ने जो देखा उस चीज को मैं बाद में डिस्कवर करूंगा, पर उसके बाद देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं घर पे जहाँ पे एक लड़का नाच रहा है नंगा होकर, इसका नाम है माकुन। इसके माँ बाप पता नहीं कौन है, वो प्रॉब्लम दरवाजा पीट रहे हैं, बोल रहा है माकुन, और माकुन इन पे चिल्लाता है बोला चुप रहो यार मैं गाना सुनने दो। माकुन फिर दूसरा गाना लगाता है और उसने जो गाना लगाया है उस गाने के जो कवर था उसके ऊपर वही सिंबल बना हुआ है। थोड़ा यहाँ पे जूम आउट होता है और हम देखते हैं माकुन के
आसपास हर जगह सिर्फ और सिर्फ वही सिंबल बना हुआ है। और अब हम वापस से फ्रेंड्स पे आ जाते हैं। एक बंदा यहाँ पूछता है, फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीलिंग? फ्रेंड बोलता है बहुत अच्छा सवाल है, हीलिंग का मतलब है मेरे साथ होना। ये सुनकर सब तालियां बजाते हैं और फिर दूसरा बंदा बोलता है हम लोग आए कहां से? फ्रेंड बोलता है बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग अपनी आंखें बंद करो और तुम्हें अपने आसपास एक फील्ड दिख रही होगी। उस फील्ड में एक सीक्रेट हाइड आउट है, वो है हमारा सीक्रेट बेस। अब सब लोग अपने हाथ पकड़ लो क्योंकि वही जगह थी जहां हमने पैक्ट बनाया था कि हम दुनिया को दुश्मनों से बचाएंगे। ओके, व्हाट द हेल इज दिस नाउ? इसने बोला एक फील्ड में एक सीक्रेट बेस है, वो केंजी का बेस है। केंजी वगैरह ने वहां पे हाथ पकड़ते और बोल रहा था कि हम दुनिया को बचाएंगे दुश्मनों से। फ्रेंड्स वही बोल रहा है। ये कौन है? हु द हेल इज दिस फ्रेंड? खैर तुम इतना समझ चुके हो कि जो ये फ्रेंड है एक्चुअली कल्ट रन कर रहा है, जहाँ पे जो कल्ट में मेंबर्स है ये उनका भगवान बना हुआ है। खैर अब फ्रेंड्स बोलता है मैं कॉलिंस हूँ। नो कॉलिंस है कौन? फ्रेंड्स बोलता है मैंने आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को देखा था मून पे लैंड करते हुए। अब भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि फ्रेंड क्या बोल रहा है। अभी फ्रेंड बोलता है मैं बहुत क्लोज था पर मैं वहां लैंड नहीं कर पाया, हम वापस आ गए थे, मैं कॉलिंस हूँ। और ये बोलते हुए फ्रेंड्स रो रहा होता है। फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1969 में यूएस का जो मिशन था अपोलो 11 का, उन्हें चांद पे लैंड करना है, उसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, कैप्टन आर्मस्ट्रांग, मेजर आल्ड्रिन और लेफ्टिनेंट कॉलिन। पर मून पे सिर्फ 2 लोगों ने लैंड करा था। जो लेफ्टिनेंट कॉलिंस थे वो उन्होंने लैंड नहीं करा था, वो स्पेसशिप में थे जो मून के आसपास चक्कर लगा रही थी। फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि फ्रेंड वो लेफ्टिनेंट कॉलिन है। अब सीन आवाज पास में शिफ्ट होता है और ये साल है 1969 20 जुलाई। ये वही डेट है जब अपोलो 11 का मिशन सक्सेसफुल हुआ था। अभी डोंकी केंजी घर पे आया हुआ है टीवी देखने और दोनों साथ में लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं अपोलो 11 का मिशन सक्सेसफुल होते हुए। ये पहली बार होने वाला है कि कोई ह्यूमन मून पे लैंड करेगा। पर दिक्कत है कि इमेज और वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा होता है और काफी रात भी हो चुकी है तो केंजी सो जाता है। जब वो सुबह होता है अपने दोस्तों से मिलता है तो बोलता है यार वो अपोलो 11 बड़ा बेकार चीज थी यार। और उसे दोस्तों ने भी देखा होता है, वो भी नींद के नशे में होते हैं केंजी की तरह। वो बोलता है हाँ यार मैं सुबह तक जागा पर मैंने कुछ नहीं देखा। केंजी बोलता है हाँ पर डोंकी ने सब कुछ देखा। तो वही बताता है कि हमें क्या हुआ आगे। और तभी हम देखते हैं डोंकी यहाँ भागता भागता आ रहा है एंड ब्रो इज डैम एक्साइटेड और उनके सामने रुकता है, स्टेयर्स में ऊपर भाग जाता है और ऊपर जाके बोलता है एक छोटा कदम पर एक बहुत बड़ी छलांग मैनकाइंड के लिए। आगे डोंकी बोलता है चलो हम भी अपना फ्लैग मून पे लगाएंगे। डोंकी क्या सा बोलने जा रहा है उसे दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी केंजी ग्रुप के पीछे एक बंदा आता है, वो बोलता है आर्मस्ट्रांग और आल्ड्रिन के तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो मून पे चल पाए बट आई फील सॉरी फॉर द वन हु स्टेड इन द शिप, लेफ्टिनेंट कॉलिंस। ये कौन था? वी डोंट नो, क्या पता ये फ्रेंड्स ही हो। खैर अब हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं जो है 1997 और अभी केंजी डोंकी की बीवी से मिलने आया हुआ है और उसे वही लेटर दे रहा है और उसे सिंबल के बारे में पूछता है। उसकी वाइफ भी कहती है मुझे भी नहीं पता, क्या पता पास में मैंने देखा हो। ये केंजी डोंकी वाइफ से पूछता है कि उसका किसी पंगा वगैरह हुआ है कभी। तो डोंकी वाइफ बताते हैं कि मुझे कभी उन्होंने कभी बताया नहीं अपने काम के बारे में, पर उन्होंने मुझे अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताया जो थोड़ी दिक्कतें हो गई थी। उस स्टूडेंट को एक बहुत प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला था और स्टूडेंट का नाम था मसाओ। उसके पेरेंट्स से बात करने आए भी थे कि वो स्टूडेंट किसी कल्ट वगैरह में ज्वाइन हो चुका है जिसका नाम है फ्रेंड्स। अब केंजी चला जाता है तो डोंकी की बातें आदि आ रही होती है कि हम अपना झंडा मून पे रखेंगे। केंजी जाते हुए बोल रहा होता है मुझे नहीं पता डोंकी कौन से झंडे की बात कर रहा था, उसे मून पे रखना है। बट आई वंडर का जो ओरिजिनल फ्लैग था 1969 में जो रखा गया था क्या वो अब भी मून पे ही है? अब केंजी उसी यूनिवर्सिटी में आता है जहाँ पे डोंकी का फॉर्मर स्टूडेंट मसाओ पढ़ता था। केंजी आके मसाओ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करता है पर वो बताते नहीं ऑफ कोर्स। वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या इन्वॉल्वमेंट है मसाओ के साथ? केंजी बोलता है मसाओ ने मेरे लिए बच्चा ध्यान रखा था तो मुझे थैंक यू बोलना है मसाओ को। ये बच्चा बोलता है डा। और जो बंदा बोलता है हाँ मसाओ नाम का स्टूडेंट है हमारे पास। केंजी बोलता है मैं उसे कहाँ मिल सकता हूँ, किसी क्लब या क्लास में होगा वो? और ये बंदा बोलता है हाँ वो प्रोफेसर शिकिशिमा की क्लासेस में है। ये सुनने केंजी का दिमाग फट जाता है। ही इज लाइक शिकिशिमा, वहां पे वो सिंबल देखा, डोंकी लेटर पे वो सिंबल देखा, डोंकी का स्टूडेंट है वो भी वो क्या हो रहा है? हर जगह वही सिंबल दिख रहा है इसको और ये सिंबल एक्चुअली में इनसे ही रिलेटेड है। केंजी को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, हर जगह वही सिंबल, व्हाट द हेल। केंजी फिर इस बंदे से पूछता है कि कहां पे है वो, उनकी क्लास कहां पे हो रही है? और ये बोलता है फील्ड में बाहर। केंजी जाता है और पता लगता है इस टाइम इनका बेसबॉल का मैच चल रहा है। केंजी लोगों से बातचीत करने का ट्राई करता है मसाओ के बारे में पर ये लोग कुछ बताते नहीं। इनफैक्ट ये लोग ये बोलते हैं कि अगर हमारा कॉलेज का काम नहीं हुआ तो उसके अंदर शिकिशिमा सेंसेई की गलती है। अबे साले गायब हो गया वो बंदा। फिर अभी केंजी नोटिस करता है कि इन्होंने जो टी शर्ट पहनी है उस पे वही सिंबल बना हुआ है। सिर्फ एक बंदे पे नहीं हर किसी पे वही सिंबल बना हुआ है। केंजी से पूछता है तुम्हारी टी शर्ट पे सिंबल है क्या है ये? और बताते हैं कि ये टी शर्ट हमारे लिए मसाओ लेके आया था। ये बताता है कि मसाओ ने फोर्सफुली हमसे खरीदी और काफी चीप भी थी तो हमने ले भी ली, अच्छी भी लग रही है वैसे। फिर केंजी से पूछता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है? इनमें से एक बंदा बोलता है शायद वो कंपनी का लोगो का, दूसरा बंदा बोलता है नहीं नहीं उसे कोई अजीब से सेमिनार से मिला था, ये शायद से वो कल्ट था कोई या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई याद नहीं, और शायद से उसका नाम फ्रेंड्स था। और वो क्या बोल रहा कि हम वर्ल्ड डोमिनेट करेंगे। केंजी सारी
बात सुन रहा पर कुछ बोल नहीं रहा बिकॉज बहुत ही लिंक हो रही है यहाँ पे। यार फिर इनकी नजर पड़ती है इनका जो टॉप रनर है उसके पैर में चोट लग चुकी है और कोई एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं है, तो केंजी एक्स्ट्रा प्लेयर बनाता है जो भागेगा और केंजी डोंकी की तरह नंगे पैर भागने का डिसाइड करता है। जो स्ट्राइकर है वो बॉल को हिट करता है और केंजी रफ्तार में भागता है। अब सीन आपस शिफ्ट होता है हमारे फ्रेंड्स पे। उसे कोई बंदा एक पेपर पकड़ाता है और बोलता है लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। फ्रेंड दो लोगों पे इशारे करता है, बोलता है इन दोनों का प्योरिफिकेशन कर डालो। प्योरिफिकेशन का मतलब है बॉडी से सारा ब्लड निकाल लेना, इन शॉर्ट मौत, इनके मौत एक हाथ उतार दो। सीन आपस शिफ्ट होता है केंजी पे और केंजी आउट हो जाता है और वो बोलता है डोंकी मैं कुछ भी कर लूं मुझे पता है मैं तेरी तरह कभी नहीं भाग सकता। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस लड़के को देखा था ना जो गाने बजा रहा था जिसके आसपास सारे फ्रेंड्स के लोगो बना हुआ था, वही एक्चुअली में मसाओ है। अभी हम उस पे आते हैं और अपने घर से जो सारे फ्रेंड्स के लोगो वगैरह उन सबको एक पेटी में भर लेता है और अपने साथ में एक नाइफ भी निकाल के यहाँ से चला जाता है। उसके घर वाले पूछ रहे कि वो कहाँ जा रहा है पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करता, पर वो देते हैं सामने केंजी खड़ा हुआ है। केंजी से पूछता है तू मसाओ है ना, और केंजी को भी इग्नोर कर चला जाता है। केंजी उससे फिर डोंकी के बारे में पूछता है, उनके सुसाइड के बारे में पूछता है, पर ये बंदा फिर भी कुछ नहीं बोल रहा होता। फिर केंजी फोर्सफुली इसे रोक के पूछता है और ये बोलता है अगर तेरे को जाना तो अपना दिल खोल के बात कर, अगर तेरे को जाना तो प्रॉपर्ली नहाया कर, अगर तेरे को जाना तो प्रॉपर्ली ब्रश किया कर। केंजी से लाइक ब्रो व्हाट द हेल, तू कौन से ड्रग्स लेके बैठा है। लास्टली मसाओ बोलता है इफ यू वांट टू नो बिकम अ फ्रेंड। ये दोस्त बनने को नहीं कह रहा, ये वो फ्रेंड कल्ट ज्वाइन करने की बात कर रहा है। मसाओ जाना आता है पर तभी केंजी तो फिर उठता है और बोलता है तो इस सिंबल का मतलब पता है, और मसाओ बोलता है तू उस सिंबल तक पहुंच चुका है, मतलब यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्रेंड। जाने से पहले मसाओ केंजी को वही फेमस लाइन बोलता है जो डोंकी ने बोल ली थी, एक छोटा कदम पर एक बहुत बड़ी छलांग मैनकाइंड के लिए। पर आते टाइम केंजी अपने दोस्त के साथ दारू वारू पी रहा होता है और सारे दोस्त बोल रहे हैं अबे क्या यार तू बाहर में बैठा दारू भी ना, पर केंजी उस सिंबल को लेके बहुत स्ट्रेस्ड है। बोल रहा है भाई सिंबल तुमने देखा है इसको, तुम्हें याद नहीं आ रहा कुछ भी इसके बारे में। केंजी दोस्त देखते हैं बोलते हैं नहीं यार कहाँ देखा है तूने, पागल लगा दारू में नशा करके बैठा क्या। केंजी दोस्त देखते हैं पर उनमें किसको भी याद नहीं आ रहा, बोल रहे पागल लगा तू कुछ भी बना रहा है। केंजी भी ये बोल रहा है कि ये सिंबल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर शायद कल्ट है वो कोई। केंजी दोस्त सुनते हैं और हंसना शुरू होता है, लगा सीक्रेट सोसाइटी कल्ट है क्या बात कर रहा है यार। इनमें से बोलता है तो बिल्कुल हमारे सीक्रेट सोसाइटी की तरह, हमारे बचपन में तो हाइलाइट था हमारे पास। फिर सालों अपने बचपन की बातें आ जाना शुरू होता है कि हम वहाँ पे मांगा पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे, वहाँ फोटो भी देखते थे। पर तभी इनमें से एक को याद आता है कि एक मिनट हमने वहां पे कुछ दबाया था, और को याद नहीं पर ये बोलता है केंजी तेरे को याद है ना हमने वहां पे कुछ दबाया था। केंजी को भी याद नहीं है वैसे तो, पर ये बंदा इंसिस्ट करता है, बोलता है मुझे याद है हमने वहां पे कुछ दबाया था। केंजी को बार बार बोलता है पर केंजी को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तो एंड में ये बोलता है ठीक है अगर तुम लोगों पे यकीन नहीं होता हम अभी वहां जाएंगे और देख लेंगे हमने वहां क्या दबाया था। तो ये सालों निकल जाते हैं अपना जो उनका सीक्रेट बेस था उसकी तहकीकात करने की, इन्होंने वहां पे क्या दबाया था। पर हाँ अभी देख रहे हैं कि उस फील्ड के आसपास हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और जिस फील्ड में इनका सीक्रेट बेस था वो इस जगह पे था जहां इतनी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। पर थोड़ा छानबीन करने के बाद इनको वो जगह प्रॉपर्ली मिल जाते हैं कि जहां पे इन्होंने वो चीज दफनाई थी, और वो है इस पेड़ के नीचे। थोड़ा खोदते हैं और अभी इन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं मिलेगा, ये लोग ऐसी नशे बकवास कर रहे हैं इनका दोस्त। अब यहाँ पे शिफ्ट होता है केंजी की मदर पे और इसे न्यूज़पेपर में पढ़ रही है कि अभी किसी ने एक बहुत पॉपुलर रिलीजियस बंदे को स्टैब करके मार दिया है, और मैं दिखाया जाता है उसी बंदे को, वो घूमता फिरता आ रहा होता है और मसाओ ही उसे स्टैब करके मार देता है और बोल रहा होता है दिस इज फॉर प्योरिफिकेशन। तो अपना वो जो फ्रेंड है वो अपने कल्ट के लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका है और प्योरिफिकेशन के नाम पे औरों से मर्डर करवाता है लोगों के। कल्ट में यूजुअली ये चीजें होती है। खैर अभी वापस केंजी और दोस्तों पे आते हैं और वो इतना खो देता है कि उन्हें वहां पे कुछ मिल जाता है। वो देते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक बॉक्स दफनाया था जिसके ऊपर वो सेम सिंबल बना हुआ है। अब यहाँ पे शिफ्ट होता है, हम पास में आते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या दफनाया था और क्यों दफनाया था। बेसिकली पहले तो केंजी और दोस्तों को एक पोस्टर दिखता है जिसपे कुछ लड़कियां बनी हुई है नंगी, एंड दे आर लाइक ये पोस्टर अच्छा रहेगा हमारे बेस के लिए। थोड़ा पोस्टर फट भी जाता है तो ये पोस्टर को निकाल के भाग जाते हैं। तो थिंक इनका जो बेस था वहां पे कुछ नई बिल्डिंग वगैरह बनने वाली थी, तो दे डिसाइडेड कि हम एक बॉक्स के अंदर ना कुछ सामान स्टोर कर देंगे कि अगर फ्यूचर के अंदर हमें कभी बेस वगैरह याद आए तो हम यहाँ पे वापस खोद दें और अपनी पुरानी मेमोरीज वापस याद कर पाए। तो इसलिए सालों अपना सामान लेके आते हैं दफनाने के लिए। खैर इससे पहले लोग दफना दे, यहाँ पे भागता भागता डोंकी आता है। अब हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं और ये लोग बक्से को खोलते हैं और जो बंदा हाथ अंदर डालता है वो एकदम डर जाता है बिकॉज अंदर से नकली सांप वगैरह बाहर आता है। इनको लगता है अंदर असली सांप है, पहले लोगों में टॉयज वगैरह छुपाए हुए थे। एक नकली सांप है, एक नकली फ्रॉग है, और वो चीज क्या है आई हैव नो आइडिया। खैर बक्सों में थोड़ा और देता है और इनको बक्सों में वही मैगजीन भी मिलती है, वो पोस्टर सॉरी। थोड़ा देर के बाद यहाँ पे इनको कुछ ड्राइंग्स भी मिलते हैं, सारी केंजी की ड्राइंग है, एक लेजर गन और एक ये रोबोट। साथ में इनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा पीस ऑफ क्लोथ भी मिलता है। ये इसे खोलते हैं और यहाँ पे वही सिंबल बना हुआ है। सीन
सीन वापस फ्रेंड पे शिफ्ट होता है और वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि उन्होंने फाइनली प्योरीफाई कर दिया एक बंदे को, और उसे कल्ट के लोग भी सारे खुश हो रहे होते हैं। फ्रेंड बोलता है दिस इज नॉट द एंड बट इट्स द बिगिनिंग, हमें इसके बाद और भी बहुत सारे लोगों को प्योरीफाई करना पड़ेगा। द कॉस्मोस हैव बिगन टू चूज देयर ट्रू फ्रेंड्स। अरे बोल के सब लोग चिल्ला रहे होते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, और फ्रेंड बोलता है टाइम आ चुका है डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ का। ये कोई क्रेजी कल्ट है फॉर श्योर। अब हम वापस से पास पे आते हैं और हमें पता लगता है कि ये सिंबल एक्चुअली में डोंकी ने ड्रॉ करा था इन लोगों के लिए एक पीस ऑफ क्लॉथ पे। ये लोग इस क्लॉथ को रैप कर देते हैं उसी बॉक्स पे और इस बॉक्स को दफना देते हैं यहाँ पे फिर। और आखिरी में बोलते हैं व्हेन द अर्थ इज इन ग्रेव डेंजर देन वी विल सेव द प्लैनेट फ्रॉम द एनिमी। और अभी इन लोगों ने ये गड्ढा वापस से खोद दिया होता है, और अभी याद आ रहा था कि इन्होंने वो क्यों खोदा था। इन्होंने खोदा था जब दुनिया वापस से खतरे में होगी, और अभी वही टाइम हो चुका है। दुनिया खतरे में है, देयर इज अ गाय आउट देयर जो दुनिया तबाह करना चाह रहा है। पर देखने वाली बात है कि क्या ये अडल्ट्स बचा पाएंगे फ्रेंड्स इस दुनिया को। और इसके साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। बताओ तुम्हें कैसा लगा ये भाई? मैं हाइप्ड अप हूं, मैंने थोड़ा पढ़ा, लाइक कवर करनी पड़ेगी, आई हैव टू कवर दिस। मैंने पहले इतनी नहीं पढ़ी थी, पहले थोड़ा सिनॉप्सिस पढ़ा था मैं उसके बारे में, पर अब मैंने प्रॉपर्ली पढ़ा। आई एम लाइक ओके आई नीड टू कवर दिस कंप्लीटली। जो भी उम्मीद बात तुम्हें कैसी लगी मांगा। अगर तुम्हें अच्छी और वीडियोस देखनी है, यार सब मोर वीडियो तो नहीं मिलता हूं। सायोनारा भाई, आई लव इट। मैं पूरी कवर करूंगा इसको, मे बी नॉट वीकली, क्या पता 2 हफ्तों में एक बार, या फिर क्या पता हर हफ्ते, बट डेफिनेटली आई विल कवर इट।